नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुरिया। हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। तो दिल्ली के जनकपुरी इलाके में एक दर्दनाक हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान कमल के रूप में हुई है, जो कैलाशपुरी का रहने वाला बताया जा रहा था। तो जानकारी के मुताबिक कमल रात में रोहिणी स्थित अपने दफ्तर से घर लौट रहा था। रास्ते में उसकी घर वालों से लगातार बातचीत भी हो रही थी, लेकिन देर रात तक वो घर नहीं पहुंचा। कमल के घर न पहुंचने पर परिजन चिंतित हो गए और रात भर उसकी तलाश करते रहे। तो दर्जन भर थानों के चक्कर लगाए गए, लेकिन कहीं से कोई जानकारी नहीं मिली। परिजन पूरी रात बेचैनी में गुजारते रहे। आखिरकार सुबह करीब 7 बजे पुलिस का फोन आया, जिसके बाद इस हादसे का खुलासा हुआ। पुलिस की सूचना पर मौके पर पहुंचे परिजनों ने देखा कि कमल अपनी बाइक के साथ एक गहरे गड्ढे में गिरा हुआ था। बताया जा रहा है कि उस जगह पर दिल्ली जल बोर्ड का काम चल रहा था और सड़क पर गड्ढा खोदा गया था। आशंका है कि अंधेरे में गड्ढा नजर न आने के कारण कमल बाइक सहित उसमें गिर गया और बाहर नहीं निकल सका। लड़के के दोस्त ने बताया कि हम थाने गए, हमारी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। दबाव बनाने के बाद यहाँ की लोकेशन ट्रेस की गई। हम सभी लोग कई थाने गए और पूरी रात घूमते रहे। पुलिस वालों की गलती है, अगर उन्होंने रात में ढूंढा होता तो शायद जान बच जाती। दोस्त ने कहा कि यहाँ पर बैरिगेड्स नहीं थे, दूसरी तरफ से बैरिगेड लगे थे। रात में इस गड्ढे को चेक किया गया था, यहाँ पर कुछ नहीं था। शक है कि किसी ने हत्या की है। मामले को लेकर आम आदमी पार्टी के दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने एक्स हैंडल पर लिखा कि सड़क में गहरे गड्ढे में एक मासूम बाइक सवार गिरकर फंस गया, रात भर पड़ा रहा और मर गया। नोएडा की घटना से दिल्ली की भाजपा सरकार ने कुछ नहीं सीखा, बस रोज झूठ बोला जाता है। यह हादसा कैबिनेट मंत्री आशीष सूद की विधानसभा क्षेत्र में हुआ और मंत्री आशीष सूद ने घटना को लेकर कहा कि बैरिगेड्स लगे हुए थे। घटना कैसे हुई इसकी जांच हो रही है। जांच में ठेकेदार या जल बोर्ड के अधिकारी की कमी पाई जाएगी तो किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। दुखद घटना पर फिलहाल इतनी ही जानकारी दे सकता हूं। वहीं इस मामले को लेकर पुलिस का कहना है कि रात करीब 12 बजे जनकपुरी थाने को जानकारी मिली थी, जिसके बाद पुलिस की टीम ने मोबाइल सर्विलांस के जरिए ट्रैक करना शुरू किया। कमल की लोकेशन जनकपुरी के पास के टावर की मिली। इसके बाद उसे तलाशने के लिए टीमों को लगाया गया। कमल जनकपुरी के पास एक दिल्ली जल बोर्ड के गड्ढे में मिला। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस हर पहलू से जांच पड़ताल कर रही है कि यह हादसा आखिर कैसे हुआ। जानकारी के मुताबिक जितनी सावधानियां लेनी उधर तक ली गई है, मगर मैंने तुरंत जल बोर्ड का जो ये काम चल रहा है इसकी सभी सावधानियों की जानकारी लेने का और उसकी जांच करने का निर्देश दिया है। अगर किसी की कोई कमी पाई जाएगी तो उसको बख्शा नहीं जाएगा, मगर इससे जो दुखद घटना हुई है उसकी पूर्ति नहीं होगी। जल बोर्ड ने 3 दिन पहले ही सभी सुरक्षा मानकों के ऑडिट किए थे, सर्कुलर जारी किया था। उसके बावजूद बैरिकेड अभी जो अपीयरेंटली दिखता है बैरिकेड्स थे, मगर यहाँ के पुलिस सीसीटीवी जांच रही है कैसे दुर्घटना हुई उसको। तो खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अरबाज हमारे साथ जुड़ गए। अरबाज, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है इस पूरी घटना में? नोएडा जैसा ही एक और हादसा दिल्ली में घटित हुआ है, जहां पर एक बाइक सवार एक खड्डे में गिर गया और उसकी मौत हो गई। क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है अभी फिलहाल? जिस तरीके से इससे पहले भी 16 जनवरी की एक घटना ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 150 में घटी थी, जो कि युवराज मेहता सॉफ्टवेयर इंजीनियर था गुरुग्राम में, उसकी भी इसी तरीके से लापरवाही की वजह से, सिस्टम की लापरवाही की वजह से मौत हुई थी। तो कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि एक देर रात एक घटना और घटी है, जिसमें एक कमल नाम का लड़का था, जो कि 25 वर्ष युवक था और वो देर रात अपने घर वापस लौटा था। लगातार अपने घर वालों से बात कर रहा था। कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि एक जो रोहिणी में वो असिस्टेंट मैनेजर भी था और एचडीएफसी में वो असिस्टेंट मैनेजर था। लगातार अपने जब घर वापस लौट रहा था अपने घर वालों से लगातार बात कर रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं बात करते करते वो उसकी जो बाइक थी वो गड्ढे में गिर गई और लगातार जो उसके घर वाले थे लगातार उसको कॉल करते रहे। जब कॉल रिंग पूरी जा रही थी लेकिन कॉल वो नहीं उठा रहा था, तो उन्होंने पास के नजदीक थाने में जाकर शिकायत की। लेकिन अब फिलहाल में जो उसके परिजन है, जो पीड़ित के परिजन है, जिनका लड़का अब इस दुनिया से जा चुका है सिस्टम की लापरवाही की वजह से, वो लगातार पूरी रात
थानों में घूमते रहे, लेकिन उन्होंने अब सारा जिम्मा जो है वो पुलिस पर लगाया है कि कहीं ना कहीं पुलिस की लापरवाही थी। पुलिस ने ना लोकेशन चेक की, जब हम उनको बता रहे थे कि हमारा बेटा अभी तक घर नहीं पहुंचा है, हम लगातार 6 थानों में घूमते रहे और उसको कॉल लगाते रहे, ना उन्होंने लोकेशन बताई, ना उन्होंने कॉल की और ना ही हमारी रिपोर्ट दर्ज की। उसके बाद जब सुबह मामला देखा गया कि अभी तक जो कमल नाम का लड़का था, 25 वर्षीय युवक, एलडीएफसी में असिस्टेंट मैनेजर था, सुबह तक वो घर नहीं लौटा है और उसका फोन भी अब बंद जा रहा। तो कहीं ना कहीं जो पुलिस है फिर उसकी लोकेशन चेक की, लोकेशन से पता चला कि यहाँ पर जो गड्ढा खोदा गया था एक सिस्टम द्वारा, कहीं ना कहीं उसमें वो मरा पड़ा था। ऐसी ही घटना ग्रेटर नोएडा में मिली थी और इसी चीज को लेकर कहा जा सकता है सिस्टम की लापरवाही हर जगह देखने को मिल रही है। इससे पहले ग्रेटर नोएडा में सेक्टर 150 में युवराज मेहता की मौत हुई थी, जहां पर एनडीआरएफ टीम, फायर ब्रिगेड और तमाम वहां पे आला अधिकारी मौजूद थे, लेकिन सब तमाशबीन बने रहे। उसी चीज को लेकर अब ऐसी घटना दिल्ली में घटी है। हालांकि अधिकारी वहां पहुंच चुके हैं, केंद्रीय मंत्री वहां पहुंचे थे और कई मंत्री वहां पहुंचे थे, कहा कि जो भी इसके जिम्मेदार है उसके साथ सख्त कार्रवाई की जाएगी। फाइल बिल्कुल। और अरबाज, अगर बात की जाए, क्योंकि एक तरफ परिजनों का ये कहना है कि वो रात भर परेशान होते रहे, कई थानों के चक्कर उन्होंने काटे, लेकिन उन्हें जो मदद मिलनी चाहिए थी वो प्रशासन की तरफ से नहीं मिली। और ये एक गंभीर सवाल यहाँ पर खड़ा करता है कि आखिर प्रशासन ने क्यों समय रहते मदद नहीं की, और अगर मदद होती तो क्या इस युवक की जान बचाई जा सकती थी? बिल्कुल, देखिए जो उसके भाई हैं उन्होंने लगातार बताया कि हम लगातार 6 थानों में घूमते रहे, पूरी रात घूमते रहे, किसी ने हमारी एफआईआर तक न लिखी और कहीं भी उन्होंने लोकेशन चेक नहीं की, ना उसको कॉल किया। अगर इनकी लापरवाही ना होती तो आज हमारा भाई हमारे बीच होता। उसके दोस्त ने भी सख्त, जो कमल है उसके दोस्त ने भी सीधा आरोप पुलिस पर लगाया है कि इस तरीके से अगर ये लोग तुरंत कार्रवाई कर लेते या थोड़ी सी भी सुनवाई कर लेते तो आज हमारा भाई हमारा दोस्त जो कि कमल था हमारे बीच होता। लेकिन सिस्टम की लापरवाही की वजह से एक मौत और हुई। इससे पहले ग्रेटर नोएडा में सेक्टर 150 में हुई थी। साहिल, बिल्कुल। चलिए अरबाज, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो एक और बड़ा मामला दिल्ली से सामने आया, जहां पर जनकपुरी में ये बड़ा हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि एक युवक अपने ऑफिस से लौटते वक्त एक खड्डे में गिर गया। जल बोर्ड की तरफ से वहां पर काम किया जा रहा था, ये खड्डा खोदा गया था और उस खड्डे में गिरने से इस युवक की दर्दनाक मौत हो गई है। अब इस तमाम प्रकरण पर अलग अलग पहलू पर जांच पड़ताल की जा रही है। हालांकि जो युवक है उसके परिजनों ने कई गंभीर आरोप भी प्रशासन पर लगाए हैं, लापरवाही का गंभीर आरोप यहां पर लगाया गया है। और इसी खबर पर ज़्यादा चर्चा के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर रमेश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमेश जी, पहले नोएडा में एक मामला निकलकर सामने आता है और अभी उस मामले की आंच ठंडी भी नहीं हुई थी कि दिल्ली से भी एक और बड़ा मामला, जहां पर एक 25 वर्षीय युवक अपनी जान गंवा देता है एक गड्ढे में गिरकर। और परिजनों का गंभीर आरोप यह है कि वो रात भर थानों के चक्कर काटते रहे, लेकिन उन्हें किसी तरह की कोई मदद यहां पर मुहैया नहीं कराई गई, बल्कि सुबह 7 बजे उनके पास फोन आता है और इस दर्दनाक घटना के बारे में पुलिस की तरफ से जानकारी दी जाती है। देखिए साहिल, इसमें इस खबर को और इस घटना को अभी हम नोएडा वाली घटना से नहीं जोड़ सकते हैं, क्योंकि जो उसके जो रूप है, प्रारूप है, वो थोड़े से अलग दिखाई देते हैं। 150 की घटना बहुत दुखद है, वैसी घटना कभी ना हो, उसकी पुनरावृत्ति ना हो, इसकी सारी उम्मीद करते कोई भी प्रशासन इस तरीके से नहीं सोचेगा कि ऐसी थी। दिल्ली की घटना इसमें तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। क्या इनके साथ में कोई हादसा हुआ है, साजिश हुई है, या वास्तव में ये भी जाते जाते अंधेरे में या किसी तरीके से, क्योंकि अभी तो कोहरा भी नहीं है, क्या कोई नाली जाके, तो इन सब चीजों की पड़ताल अभी जो पुलिस है वो अपने स्तर से कर रही है। ये है जो परिजन जो आरोप लगा रहे हैं, उन आरोपों पे पुलिस को जवाब देना पड़ेगा। जब उन्होंने कहा कि हमारा बेटा, हमारा भाई जो भी है वो गायब है, मिसिंग है और वो मिल नहीं रहा है, तो एक थाने में उनको ये कहा जाता है जो इलाका आप बता रहे हो वो सीमा क्षेत्र हमारे थाने में नहीं आती, फला के भाई जगह जाओ। वो फिर दूसरे थाने में जाते हैं, दूसरे में भी उनको 1 टका जवाब मिलता है, फिर तीसरे में जाते हैं, चौथे में जाते, ऐसे करके जो बताते 4, 5, 6 थानों में जाते रहे। अब यहाँ पुलिस अगर तत्परता दिखाती, मोबाइल को तुरंत सर्विलांस पे डालती और उनकी निशानदेही पे उन चीजों को चिन्हित करती जहाँ पे उनके निशान थे, जहाँ पे वो लड़का गया था और जिन दोस्तों के साथ
और परिजन ये भी बता रहे हैं कि वो फला फला दोस्तों के साथ में था और उन दोस्तों के नंबर भी दे रहा है, लेकिन पुलिस ने कोई तत्परता नहीं दिखाई और उसका नतीजा यही है। उनकी सुबह डेथ हो जाती है और उसके बारे में सूचना दी जा रही है। यहाँ पे सवाल पुलिस की कार्यशैली पे खड़ा होता है। अभी मैं पहले भी कहा, मैं भी घटना से बिल्कुल नहीं जोड़ रहा हूँ कि 150 नोएडा वाली घटना है या नहीं है, लेकिन घटना है, घटना हुई है और घटना ना होने से पहले हो सकता है जिस समय परिजन पुलिस के पास थे उस समय तक वो व्यक्ति जीवित हो। अगर पुलिस अपनी जांच शुरू कर देती और उन जगहों पे वो चली जाती तो मुझे लगता है वो बालक बच भी जाता, लेकिन पुलिस ने हाथ पे हाथ रख के बैठी रही। वो इंतजार करती रही कि घटना होने के बाद, अरे जब घटना हो ही जाएगी फिर तो आपको बताने की जरूरत नहीं, आप तो खुद जाओगे, आपकी फिर मॉरल ड्यूटी पड़ती है, खुद जाते हो। लेकिन बहुत दुखद है, अगर दिल्ली में जहां पूरी मशीनरी रहती है, आपकी नेतागिरी सब रहती है, सेंट्रल मिनिस्टर से लेकर यूटी स्टेट की सरकारें भी यहाँ पे है और हाईटेक सिटी कहा जाता है और यहाँ सुरक्षा तंत्र ऐसा कहा जाता है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। तो वो दिल्ली है जहां पे एक दिन में 23 लोग गायब हो रहे हैं और गायब भी कहाँ होके कहाँ जा रहे हैं कुछ पता नहीं चल पा रहा है। और ये बालक जो गायब, इसको भी गायब ही कहेंगे, गायब हुआ उसके बाद में उनकी डेथ हो गई है और कैसे हुई, किन परिस्थितियों में, मुझे लग रहा है अगर पुलिस को अपनी जान बचानी है, अपने ऊपर लग रहा है दामन पे दाग को अगर हटाना है, तो मुझे लग रहा है इसके पूरे केस के तह तक जाना चाहिए और जो हुआ है उसको मुझे लगता है सार्वजनिक करना चाहिए। लेकिन रमेश जी, यहाँ पर जैसा कि आपने कहा कि इस घटना को 150 वाली घटना से जोड़ना अभी फिलहाल मुनासिब नहीं है, लेकिन जहाँ तक लापरवाही का सवाल है तो एक लापरवाही वहाँ देखने को मिली और दूसरी लापरवाही यहाँ पर भी देखने को मिली है। जिस तरीके से परिजनों की तरफ से अभी जो बयान निकलकर सामने आया है उसमें कई पहलू हैं। एक एक बयान की अगर हम बात करें, जैसा कि परिजनों का साफ तौर पर कहना है कि वो रात भर अलग अलग थानों के चक्कर काटते रहे, लेकिन किसी तरह की कोई मदद उनको नहीं मिली। एक थाने से तो उन्हें यह कहकर भगा दिया गया कि इस तरह रोजाना कई युवक ऐसे हैं जो खो जाते हैं, तो हर किसी के लिए क्या ही जांच पड़ताल होगी। इस तरीके की स्टेटमेंट परिवारजनों ने दी है कि उनको ऐसा कहा गया। दूसरा पहलू, जल बोर्ड के जिस गड्ढे की बात हो रही है वहां पर क्या सुरक्षा के पूरे मानक थे कि इस तरीके का गड्ढा यहाँ पर खोदा गया है, कोई बैरिकेडिंग वहाँ पर थी या नहीं थी? क्योंकि जो युवक है उसके एक दोस्त ने ये भी आरोप लगाए हैं कि जब सर्विलांस पे उसका नंबर लगाया गया, उसके बाद जो लोकेशन ट्रेस हुई, जब उन्होंने उस गड्ढे में देखा तो कोई नहीं था और सुबह उस युवक की लाश मिली। ऐसा भी कयास लगाया जा रहा है कि क्या पता इस युवक की हत्या की गई हो और बाद में उसे उस गड्ढे में फेंक दिया गया हो। तो कई सारे पहलू हैं और काफी असमंजस की स्थिति इस पूरे घटनाक्रम पे बनी हुई है। देखो साहिल, मैंने पहले भी कहा, पूरी दिल्ली तकरीबन सीसीटीवी कैमरों से लैस है। परिजन जहां बता रहे हैं कि ये व्यक्ति यहाँ जा सकता है और इनसे मिल सकता है और उनका पर्पस क्या था, किस तरीके से, अगर पुलिस सही तरीके से अगर खोजे तो उनकी जगहों पे और उन वहां पे लगे हुए सीसीटीवी की अगर फुटेज को खंगाले निकाले तो मुझे लगता है ज्यादा आसानी से, ज्यादा देर इनको नहीं लग पाएगी। पुलिस अगर अपने पे आ जाए साहिल, कुछ भी कर सकते हैं। जब पुलिस नेता की भैंस चोरी होती है उनको खोज लाते हैं और एक जगह ये भी आता है कि भैया एक मंत्री का मक्की का खेत है, भुट्टे का, उसमें तोते आके बैठे होते हैं, तो उस तोते को भगाने के लिए पुलिस लगा दी जाती है। बताओ, जानवरों, बेजुबान जानवरों के लिए पुलिस इतनी मेहनत से लगती है और वो सारी समस्या सोल्व कर देती है। लेकिन यहाँ पे दिल्ली आप देखिएगा, आपने बिल्कुल सही कहा, जैसे डीजीपी जो दिल्ली जल बोर्ड है, इसके कई सारे, अगर आप, मैं दिल्ली में रहता हूँ, मैं देखता हूँ, तो कोई ऐसा नाला नहीं, कोई ऐसे रोड नहीं जहाँ पे इनकी खुदाई नहीं चलती हो। और खुदाई जब होती है उसके मेन होल बड़े बड़े खुदे रह जाते हैं चारों तरफ से। ज्यादा ये क्या करते हैं, पीली पट्टी और वार्निंग वाली वो लगा देते हैं। लेकिन जो मानक होने चाहिए, चारों तरफ से बैरिकेडिंग होनी चाहिए या कोई तारबंदी कर देनी चाहिए ताकि कोई परिंदा भी अंदर पर ना मार पाए। लेकिन वो देखा होगा खुल्ला खुल्ला रहता है। ठीक है, अगर आप पीली पट्टी लगा देते हो, चेतावनी वाला जो चिन्ह होता है वो लगा देते हो, सी, लेकिन वो तभी तो दिखेगा जब उजाला होएगा, जब दिन होएगा। भाई जैसे अंधेरा होगा, रात होगा, तो आदमी अगर गाड़ी से आ रहा है, पैदल आ रहा है, वो तो सीधे उसमें जाके गिर जाएगा। तो इसलिए मुझे लग रहा है अभी किसी नतीजे पे नहीं जाना चाहिए कि लड़के का मर्डर हुआ है,
लड़के के साथ में बहुत अप्रिय घटना हुई है साजिश के तहत, या फिर वो नाले में जाके गिर गया है। ये सारी की सारी जांच डिपेंड करता है पुलिस के ऊपर, क्योंकि पुलिस के ऊपर इस घटना के शुरुआत से ही उनके दामन पे दाग लगने शुरू हो गए हैं। कई तरीके के आरोप लगा रहे हैं, यहाँ पे लीपापोती होगी और पुलिस किसी तरीके से अपनी गर्दन को बचाने की कोशिश करेगी और इस केस को मोड़ के, हो सकता है कोई दूसरा भी कोई मोड़ दे दे या कोई दूसरी तस्वीर दे दे, तो इसमें कोई ज्यादा आप कह भी नहीं सकते हो। लेकिन सबसे बड़ी बात है, दिल्ली जैसे शहर में और राजधानी जहाँ पे है, वहां पे अगर इस तरह की घटना होती है तो फिर आप गांव, कस्बे, सुदूर इलाके और दूसरे शहरों की क्या ही उम्मीद आप कर सकते हो कि वहां का व्यक्ति सुरक्षित है, वहां का जनमानस सुरक्षित है। यहाँ पे गृह मंत्री भी यही है, मुख्यमंत्री भी यही है, आपके प्रधानमंत्री भी यही है और सारी मिनिस्ट्री का कखाड़ा यहीं पे होता है। राजनीतिक कखाड़ा ABCD यहाँ सीखी जाती है और ऐसे में अगर वो जगह आप सुरक्षित हो तो फिर सुरक्षा आप दूसरे से आप क्या कर सकते हो जी। बिल्कुल रमेश जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि राजधानी दिल्ली जैसी जगह पर अगर इस तरीके की घटना घटित होती है तो ये बेहद ही शर्मनाक है और सोचने वाली बात भी है कि आखिर क्या कमी रह जा रही है कि इस तरीके की घटनाएं एक के बाद एक घटित हो रही हैं। दूसरी तरफ जल बोर्ड का काम यहाँ पर चल रहा था, रात का समय था, हो सकता है कि युवक को ये गड्ढा दिखाई ना दिया हो और इसी जद्दोजहद में वो इस गड्ढे में गिर गया हो। लेकिन जो भी ये पूरा मामला है, अब उसकी जांच पड़ताल यहाँ पर होगी। और अगर केंद्रीय मंत्री आशीष सूद की बात करें, क्योंकि उनके विधानसभा क्षेत्र की ये घटना है, उन्होंने ये कहा है कि जांच पड़ताल यहाँ पर की जाएगी और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई यहाँ पर होगी। लेकिन अमूमन हमने देखा है कि जब इस तरीके की कोई घटना घटित होती है तो कुछ समय तक मामला जो है वो बहुत ज़्यादा हाई प्रोफाइल रहता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है और फिर वही ढाक के तीन पात और इस तरीके की कोई और आगे भविष्य में कोई और घटना घटित हो जाएगी, फिर उस पर हम लोग चर्चा करेंगे और उसके बाद फिर यही स्थिति बन जाएगी। नहीं, आप एक बात बताइए, ठीक है, आशीष सूद जो मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि जो दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ये कह देने भर से जिनका बच्चा गया है, उनके माँ बाप के जो अंदर जो विरह की जो वेदना अंदर उनकी उग रही है और वो जिंदगी भर खत्म नहीं होने वाली, क्या उस पे ये मरहम है? क्या उन पे ये चीजें पाट सकती हैं? अरे आप अपनी जिम्मेदारी से भाग क्यों रहे हो? आपकी जो कमियां हैं, जो खामियां हैं, आपकी पुलिस आपके हाथ में है, दिल्ली जल बोर्ड आपके हाथ में है, तो आप अपनी खामियां देखो ना सबसे पहले। भाई एक के लिए आपने मरने के लिए छोड़ दिया, खुदा न खास्ता अगर ऐसा होता है और भगवान ना करे कि इस तरह की उनकी घटना हुई हो कि वो जैसे आपने बताया कि जा रहे हो अंधेरे में ना दिखाओ और नीचे गिर के उनकी डेथ हो गई हो, ऐसा ना हुआ हो। अगर बाई चांस अगर ऐसा होता है तो फिर आप इसी तरीके की पुनरावृत्ति के लिए दूसरी घटना का इंतजार करेंगे कि वो हो? ऐसा तो है नहीं कि आपने एक दिल्ली जल बोर्ड की पानी के लिए खुदाई का एक गड्ढा है उसको आपने भर दिया, पाट दिया। अरे पूरे दिल्ली में इस समय काम चल रहा है, नई पाइपलाइंस डल रही हैं और जो नई कॉलोनियां हैं उसमें सीवर लाइन्स वगैरह डल रही हैं। वहां पे जाके देखिएगा क्या हाल है, जहां सीवर लाइन्स डाले जा रहे हैं, यमुना पुश्ते के किनारे आप देख लीजिए। क्या ये सब चीजों की आपके पास कोई आधुनिक ऐसी तकनीक नहीं है कि जब तक ये सारा काम हो तब तक आपके पास तारबंदी के लिए आपके पास पूरी व्यवस्था हो कि लोग आसपास ना आ पाए, कोई घटना घटित ना हो पाए? ऐसी तो व्यवस्था आपके पास होती नहीं है। आप क्या करते हो? दिल्ली जल बोर्ड के पास कोई अपने कर्मचारी तो है नहीं कि कोई सरकारी कर्मचारी है और उठा के वो खोद के जाएगा और उसके बाद में रात में वही डेरा डाल के वो इंतजार करेगा। अरे आप भी तो लेबर चौक से लाके मजदूरों को, डेली मजदूरों को उठा के उनसे खुदवाते हो, 5 जैसे बजते हो तो अपना फावड़ा वगैरह लेके जैसे वो खुदा हुआ पड़ा वैसे वो चले जाते हैं छोड़ के। फिर उसके बाद किसकी जिम्मेदारी है? दिल्ली जल बोर्ड भी 5 बजे अपने घर पे चले जाते हैं। तो इन सब चीजों को, जो बेसिक चीजें हैं जहाँ पे घटना जिस चीजों से घट सकती है उन पे तो आपका फोकस है नहीं। आपने ये कह दिया जो दोषी होगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी। अरे दोषी कौन है? तो दोषी आपका विभाग सामने है जी। बिल्कुल। और रमेश जी, यहाँ पर राजनीतिक हलकों में भी अब काफ़ी ज़्यादा हलचलें देखने को मिल रही हैं। जिस तरीके की ये घटना घटित हुई है, सौरभ भारद्वाज ने एक्स हैंडल पर भारतीय जनता पार्टी पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने
जो नोएडा में घटना घटी उससे कोई सबक नहीं लिया और एक और युवक की जान यहां पर इस हादसे में चली गई है। दूसरी तरफ विपक्ष लगातार सवाल उठाता है सरकार की कार्यप्रणाली पर, लेकिन इस तरीके की घटनाएं अगर एक के बाद एक होंगी तो कहीं ना कहीं विपक्ष को भी एक बड़ा मुद्दा यहां पर मिल गया है और विपक्ष का सवाल उठाना लाजमी भी है। मुझे लगता है सरकारों से या विपक्ष से उम्मीद नहीं की जानी चाहिए। कल तक आम आदमी पार्टी थी, भाई घटना तो किसी के भी समय हो सकती है। अगर आपने घटना के खुल्ला दावत दे रखी है तो घटना तो हो ही जाएगी। कल तक आपकी सरकार थी आम आदमी पार्टी की, उस समय अगर ये घटना घटती तो भारतीय जनता पार्टी की जो है जो सत्ता में इस समय वो हंगामा काटती। आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है और विपक्ष में आम आदमी पार्टी है, वो काट रही है। तो इन दोनों का जो रोल होता है पक्ष और विपक्ष का, ठेकेदार और कॉन्ट्रैक्टर की तरह होता है कि भाई आज ठेकेदारी मैं कर लूंगा और आज तुम कॉन्ट्रैक्टरी कर लो, कल मैं कॉन्ट्रैक्टर बन जाऊंगा, परसों आप ठेकेदारी करो। तो इनकी तो अदला बदली चलती रहती है, लेकिन इस अदला बदली के चक्कर में इसका जो खामियाजा है वो आम आदमी भुगत रहा है। और मुझे लगता है ये कोई घटना ना पहली है ना आखिरी है। और बिल्कुल आपने सही कहा, और अगर सौरभ भारद्वाज जिस तरीके से कह रहे हैं कि अगर ये घटना में व्यक्ति गिर के अगर मरता है तो जाहिर सी बात है, सौरभ भारद्वाज का कहना बिल्कुल सही है कि आप दिल्ली से सटे नोएडा में घटी 4 दिन पहले की घटना से आपने कोई सबक नहीं लिया। बिल्कुल कहा जा सकता है, अगर सबक लिया होता तो इस तरीके के मैन होल, इस तरीके से गड्ढे वगैरह उसको पाट दिया जाता या उसके ऊपर किसी भी तरीके से ऐसी घेराबंदी कर दी जाती, कोई इसके जानवर ना घुस पाए, कोई व्यक्ति ना घुस पाए। तो आपने तो मरने के लिए, तो जनता के लिए खुद ही छोड़ रखा है। अब जब आपने ये सब छोड़ रखा है तो जाहिर सी बात है घटना होगी, और जब घटना होगी अब आम जनता के लिए दिखाने के लिए, हाँ भाई विपक्ष जो मांग उठा रहा है बहुत अग्रेसिव है, वो तो उसका धर्म है, वो करेगा। अब भाई सत्ता पक्ष का काम आ जाएगा, सत्ता पक्ष मरहम लगाएगा, लीपापोती करेगा, कार्रवाई की बात करेगा, और इससे ज्यादा जब हटेगा, इससे ज्यादा अगर आगे बढ़ेगा तो मरहम रूप लगाने के लिए मुआवजा वगैरह दे दिया जाएगा और जो मुद्दा वो खत्म कर दिया जाएगा और अगली घटना का फिर इंतजार किया जाएगा। जी बिल्कुल। तो रमेश जी, आपको क्या लगता है कि इस तरीके की घटनाओं को रोकने के लिए किस तरीके के व्यापक कदम यहाँ पर उठाने चाहिए? प्रशासन को किस तरीके से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना चाहिए? क्योंकि गंभीर आरोप यहाँ पर प्रशासन पर लगातार लगते हुए नजर आ रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह पर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस तरीके की घटनाओं की पुनरावृत्ति जो हो रही है वो हमें सोचने पर मजबूर कर रही है कि आखिर किस ओर जा रहा है हमारा समाज। क्योंकि एक तरफ हम विकसित भारत की बात करते हैं और दूसरी तरफ इस तरीके के हादसे हो रहे हैं हमारे देश में। 2047 का जो लक्ष्य है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, भारत को विकसित देश बनाने का, क्या इस तरीके से वो लक्ष्य जो है वो भेद पाएंगे हम? देखिए, लक्ष्य मुझे लग रहा है विकसित भारत का ना सिर्फ प्रधानमंत्री का है, आपका हमारा सबका है। हम भी चाहते हैं कि हम भी, हमारे जो कंट्री है विकसित देशों की कतार में खड़ी हो जाए, और मुझे लगता है उस दिशा में हम आगे भी बढ़ रहे हैं। लेकिन जब इस तरह की जो घटना होती है ना, तो उस पे कालिक पुत जाती है हमारी उन बढ़ते हुए कदमों पे। भाई जब आपने बात करी कि इनको रोकने के लिए क्या किया जाना चाहिए, बहुत आसानी से रोकी जा सकती है। जब खड्डे को खोदा जा सकता तो उसको पाटा भी जा सकता है। अगर नहीं पाटा जा सकता, जब तक उसकी म्याद है खुले रहने की, भाई उसमें पाइप डालनी है, सीवर्स डालना है, उसमें पुर्जे भी डालने हैं, लेकिन जब तक उसका मुंह खुला रहेगा तब तक आपको या तो गार्ड बैठाना पड़ेगा या तो उसकी निगरानी आपको 24 घंटे करनी पड़ेगी, जो आप बिल्कुल नहीं कर पा रहे। यूरोपियन कंट्री में क्या होता है, इस तरह के जो गड्ढे मशीनों से होता है, आधुनिक जितनी भी साज सज्जा है उनके द्वारा की जाती है। हमारे यहाँ क्या, आज भी फावड़े से और मजदूरों से करवाया जा रहा है। अब उनको पता ही नहीं खड्डा कितना गहरा है, कितना क्या, ना उसकी म्याद पता है, ना उसकी पैरामीटर हम लोगों को पता होती है कि भैया आदमी गिर जाएगा, क्या वो निकल पाएगा? अरे भैया, अगर ज्यादा गहरा गड्ढा है उसके अंदर जाल डालना चाहिए, वो भी आप कुछ नहीं कर रहे हो। आपने 5-6 बजे तक अपना काम करा, उसके बाद में वैसे की वैसा खुला छोड़ दे। ये चीजें नहीं होनी चाहिए। मुझे लग रहा है इस पे एक आपात बैठक करनी चाहिए दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों के और उनके साथ में जुड़े हुए PWD, डिजास्टर मैनेजमेंट और सारी कंस्ट्रक्शन कंपनियां, क्योंकि इस तरीके के हादसे जो निर्माण कार्य होते हैं वहीं पे सबसे ज्यादा होते हैं। नोएडा की घटना देखे, वहां भी निर्माण कार्य हो रहा था, खड्डा बहुत लंबा था, पानी 8-10 साल का भरा हुआ था,
गहरा हो गया तो तालाब से ऊपर ऊपर आ गया तो वहां गिर के वो युवराज मर जाता। तो यहाँ पे भी वही हाल है। लेकिन मुझे लगता है इसकी कार्यशैली, इसकी रूपरेखा, कंस्ट्रक्शन का काम होने से पहले ही हुकूमत को बनाना पड़ेगा। अगर नहीं बनाना पड़ेगा तो मुझे लग रहा कि ये घटना हो गई है, अगले घटना की हमें इंतजार करना चाहिए। जी चलिए रमेश जी, आपने अपना कीमती समय हमारे साथ साझा किया, इस चर्चा में साथ निभाया, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो एक बड़ी घटना घटित हुई है राजधानी दिल्ली में, जिसके बाद एक बार फिर ये सवाल खड़े हो गए हैं कि आखिर प्रशासन कब अपनी जिम्मेदारी यहाँ पर समझेगा, क्योंकि प्रशासन पर भी कई गंभीर आरोप इस युवक के परिजनों ने लगाए हैं। उनका कहना है कि वो रात भर भटकते रहे लेकिन उन्हें किसी तरह की कोई मदद यहाँ पर नहीं मिली और एक 25 साल के युवक ने अपनी ज़िंदगी यहाँ पर गंवा दी। बताया जा रहा है कि जल बोर्ड का काम वहाँ पर चल रहा था, इसी की वजह से इस एवज में ये गड्ढा खोदा गया था और रात के अंधेरे में इस युवक को शायद ये गड्ढा नहीं दिखा और वो बाइक समेत इस गड्ढे में जा गिरा, जिसके बाद सुबह 7 बजे परिजनों को सूचित किया गया कि ये बड़ा हादसा यहाँ पर हो गया है और इस हादसे में इस 25 साल के युवक की जान चली गई है। पर अब सवाल वही है कि आखिर कब जो जिम्मेदार हैं वो अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे और इस तरीके की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी। अब इस पूरे मामले में राजनीतिक गलियारों में भी हलचल देखने को मिल रही है। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति यहाँ पर शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी की तरफ से भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा जा रहा है। ट्वीट किया गया है और सौरभ भारद्वाज ने ये ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि भारतीय जनता पार्टी अभी भी सचेत नहीं है, ना ही कुछ सीखी है और एक के बाद इस तरीके की घटनाएं जो हैं वो सामने आ रही हैं, जिसकी वजह से ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि सरकार की कार्यप्रणाली किस तरीके से काम करती है। अब आने वाले समय में इस पूरे घटनाक्रम पर क्या कुछ निकलकर सामने आता है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। बने रहिए और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।